हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा हर घर में। रिसेंटली 2022 में टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरी तरह रिवाइज कर दिया गया है। तो ये वीडियो हम लेके आए हैं उन्हीं सभी दर्शकों के लिए जो जानना चाह रहे थे कि अब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें एज ए बायर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके हम अपने डैशबोर्ड पे ये बिड का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बिड के ऑप्शन में जाके लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह की मेनू हमारे सामने विजिबल होती है। यहाँ हम व्यू ऑल पब्लिश बिड्स पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास ये मेनू विजिबल होगी, जहाँ हम हमारी स्पेसिफिक बिड को सर्च आउट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 6 बिड पब्लिश्ड है जो यहाँ विजिबल हैं। यहाँ पे बिड नंबर, बिड डिटेल सारी आपको विजिबल हो रही हैं। ये स्क्रॉल बार यहाँ आपको विजिबल हो रहा है। स्क्रॉल बार की मदद से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपके जो भी स्पेसिफिक बिड आपको ओपन करनी है उस बिड तक जाकर आप ओपन बिड पे क्लिक करेंगे। तो हमने इस एग्जांपल को यहाँ पे लिया है आपको समझाने के लिए। यह एक ऑनलाइन यूपीएस का बिड है जिसमें हमारे टोटल 12 पार्टिसिपेंट्स आप देख सक रहे हैं। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक स्क्रीन विजिबल होती है। यदि इसी तरह की स्क्रीन आपको विजिबल ना हो तो आपको हमारे पार्ट 4 वीडियो को गो थ्रू कर लेना पड़ेगा, जिसमें हमने इवैल्यूएटर्स की डिटेल को कैसे अपडेट करते हैं उसको कवर किया है। इवैल्यूएटर की डिटेल्स अपडेट होने के बाद ही आपको लिस्ट ऑफ सेलर्स यहाँ पे विजिबल होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने पार्ट 4 गो थ्रू कर रखा है और आपको पता है कि ये विजिबिलिटी यहाँ पे कैसे लेके आनी है। एक बार आपके ये सारे बिडर्स यहाँ विजिबल होंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो कर रहा है। अब यदि हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के मैसेजेस विजिबल होंगे कि प्लीज़ वेट फॉर द टेक्निकल कमिटी टू सबमिट देयर फाइनल सबमिशन। हमने यदि स्पेसिफिकेशन पे यदि क्लिक किया, स्पेसिफिकेशन से हम मीन कर रहे हैं यहाँ ये वेरीफाई स्पेसिफिकेशन का जो बटन दिया है, यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी, जहां आप देख पा रहे हैं हमारे पास प्रिंट या ड्राफ्ट समरी क्रिएट करने का ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे एक मैसेज हमको मिल रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर द टेक्निकल कमिटी टू सबमिट देयर फाइनल सबमिशन। यहाँ भी हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो पहले हम कर पाते थे वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ विजिबल नहीं है। तो उस ऑप्शन को करने के लिए अब हमें करना क्या है, पहले फिर से हमें डैशबोर्ड की तरफ चले जाना है। डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते ही इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ हम बिड्स पे जाएंगे। बिड्स पे जाके इस बार हमें ऑप्शन यूज़ करना है टेक्निकल इवैल्यूएटर बिड्स। इस ऑप्शन का, नीचे दिए गए इस ऑप्शन का हमें प्रयोग करना है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने की जो स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरह की विजिबल होगी, जहां हमने जिस भी पर्टिकुलर बिड्स के लिए टेक्निकल इवैल्यूएटर्स को अपडेट किया है वो बिड्स विजिबल होंगे। जैसे हमने इस पर्टिकुलर ऑनलाइन यूपीएस के लिए टेक्निकल इवैल्यूएटर्स को अपडेट किया था, इसके वजह से ये बिड हमारे पेंडिंग बिड्स के अंडर में यहाँ विजिबल है। आप देख सकते हैं सारी बिड्स की डिटेल हमारे सामने यहाँ उपलब्ध है। ओपन बिड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी। ये पहले की स्क्रीन जैसे ही अमूमन देखने में नज़र आती है, मगर इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अब इवैल्यूएशन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ वेरीफाई स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करना है। वेरीफाई स्पेसिफिकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन विजिबल होगी, जहाँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन लिखा होगा, बिड का नंबर दिया होगा, सेलर का नाम दिया होगा। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन हमें विजिबल हैं। यदि आपकी कमेटी ने उसे रिकमेंड किया है तो आप रिकमेंड पे क्लिक करेंगे। यदि आपकी कमेटी ने उसे रिकमेंड नहीं किया तो आप नॉन रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे विजिबल होगा, जहां आपको अपना रिमार्क ऐड करना है। यहाँ हमने लिखा है एक्सेप्टेड, यानी हमने रिकमेंडेड को सिलेक्ट किया है। सेलेक्ट करते ही हमने ये रिमार्क यहाँ ऐड किया। ऐड करके हम ऐड कमेंट बटन को प्रेस करेंगे।
ऐड कमेंट बटन को प्रेस करने के बाद फिर से हम रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं एक पॉपअप आपके सामने विजिबल होगा जहां लिखा होगा कि ये डेटा जो है अपडेटेड हो गया है सक्सेसफुली। इस नीले बटन को दबा के ये प्रोसेस हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करते ही आप देख सक रहे हैं हमारे स्टेटस का जो है जहाँ पेंडिंग दिखा रहा था वो अब चेंज हो गया है रिकमेंडेड। यही सेम प्रोसेस आप दूसरे सभी बिडर्स के लिए एक एक करके रिपीट करेंगे। यानी कि आप वेरीफाई स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे, अपने कमेंट्स को ऐड करेंगे और उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली वो यहाँ रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जितने भी बिडर्स से उनको आपने रिकमेंड या नॉट रिकमेंड अपने टेक्निकल कमेटी के इवैल्यूएशन के हिसाब से कर लिया है। तो अब हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाके फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन के बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप मैसेज इस तरह का विजिबल होगा जहां हमसे ये पूछा जा रहा है कि आर यू ए मेंबर सेक्रेटरी फॉर दिस, so you are requested to please review all the recommendations made by technical evaluator or tender committee before further process। so आप इस पर्टिकुलर मैसेज को कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे कंफर्म करते ही आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल होती है जहां आपको फाइनल सबमिशन के लिए अपना रिमार्क यहां रिकॉर्ड करना होता है। यानी कमेटी की जो मेन रिकमेंडेशन है आप उसको यहाँ ले डाउन करोगे, लिख देंगे। साथ ही यहाँ पे ये जो अपलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है उस अपलोड के बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हमारी जो भी प्रोसीडिंग है टेक्निकल इवैल्यूएशन की वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो फाइल की जो साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा ना हो और वो एक PDF फॉर्मेट में ही हो। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने कमेंट यहाँ ऐड कर दिया है कि कमेटी ने एक्सेप्ट किए हैं 12 के 12 बिट्स जो थी। यहाँ आपकी प्रोसीडिंग के हिसाब से आप रिकमेंडेशन को लिखेंगे, लिख के फाइल अपलोड करेंगे और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉपअप आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड द फाइल एज ए फाइनल सबमिशन फाइल। आप क्लिक ओके कर दीजिए। फिर मैसेज आता है आपके पास कि फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है और आपका जो बिड रिलेटेड डेटा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेने पर हमारा जो इवैल्यूएशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से डैशबोर्ड पे चले जाना है और इस बार हमें पहले ऑप्शन का प्रयोग करना है लिस्ट ऑफ बिड्स पे। तो हमने पहला काम जो करना था वो हमने टेक्निकल इवैल्यूएटर बिड्स में किया था। अब हम फिर से लिस्ट ऑफ बिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लिस्ट ऑफ बिड्स पे हम क्लिक करके हमारे जो भी पर्टिकुलर बिड है उस बिड को सर्च आउट करेंगे और सर्च आउट करके ओपन बिड पे क्लिक कर लेंगे। ओपन बिड पे क्लिक करते ही आपके पास जो स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरह की विजिबल होगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ स्टेटस तो पेंडिंग ही दिखा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इवैल्यूएटर का रिकमेंडेशन है वो एडअप हो चुका है। यदि आप इस पे अब क्लिक करते हैं तो आपको इवैल्यूएटर की रिकमेंडेशन की फाइल विजिबल होगी। यानी कि इवैल्यूएशन कमेटी ने इसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये कार्य हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो करना है वो काम हमें करना है MSME या MII स्टेटस को अपडेट करने से और स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करने से रिलेटेड का करना है। जैसे ही हम MSME MII स्टेटस यहाँ वेरीफाई स्टेटस वाले बटन पे क्लिक करते हैं किसी भी बिडर के लिए तो हमारे सामने या तो ये स्क्रीन विजिबल होगी जहां हमें लिखा आ रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ मेक इन इंडिया के लिए अप्लाई किया है। आपके कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से या तो आप इस चेकबॉक्स को या इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और वेरीफाइड नॉट वेरीफाइड वगैरह लिखकर यहाँ सबमिट कर देंगे। इसके अलावा जो आपके पास स्क्रीन विजिबल हो सकती है वो कुछ इस तरह की हो सकती है जहां कुछ बिडर्स ने MSME रिलेटेड भी एग्जाम्पशन मांगा है। ये भी आपको कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड सेलेक्ट करके यहाँ सेव कर देना होगा। तो इस प्रोसेस को करके हम हमारे MSME या मेक इन इंडिया स्टेटस को यस नो करते चले जाएंगे सभी बिडर्स के लिए।
इसके बाद का जो स्टेप है हमारा है वेरीफाई स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम एक एक बिडर के लिए वेरीफाई स्पेसिफिकेशन बटन दबाकर हर स्पेसिफिकेशन को क्रॉस चेक करेंगे और उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अब हम वेरीफाई स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं हमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम वेरीफाई स्पेसिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं जो स्क्रीन हमारे सामने विजिबल होगी वो कुछ इस तरह की होगी जो नीचे आपको यहाँ विजिबल है। यदि इसी स्क्रीन को हम प्रीवियस ऑप्शन के साथ कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं कि पहले हमारे पास जो स्क्रीन आ रही थी उसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल थे, जहां प्रिंट या ड्राफ्ट समरी थी। अब वो चेंजेस इसमें हम देख पा रहे हैं। जैसे ही इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है तो ये ऑप्शंस बदलकर अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बटन भी हमें यहाँ विजिबल हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमें हमारी स्पेसिफिकेशन को रिकमेंडेशंस के हिसाब से या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नीचे इस तरह का एक कमेंट बॉक्स अपीयर होता है, जहां हमें एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड हमारे कमेंट को रिकॉर्ड करके ऐड कमेंट बटन पे क्लिक करना होता है। ऐड कमेंट करके हमें एक्सेप्ट बटन पे दोबारा क्लिक कर देना होता है। जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी स्पेसिफिकेशन यहाँ आप देख पा रहे हैं वेरीफाई हो गई है और हमारा जो स्टेटस है ये बदलकर क्वालिफाइड हो चुका है इस सेलर के लिए। सेम प्रोसेस को हमने रिपीट किया है नेक्स्ट 2 सेलर्स के लिए, आप देख पा रहे हैं तो उनके भी जो स्टेटस हैं वो क्वालिफाइड आपको यहाँ विजिबल हो पा रहे हैं। इसी तरह बाकी जितने भी पेंडिंग सेलर्स के लिए है ये स्टेप आपको रिपीट करने हैं। रिपीट करने के बाद जब सारे सेलर्स के लिए क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड स्टेटस अपडेट हो चुका हो तो नीचे आपके सामने इस तरह का एक ब्लू कलर का कंफर्म टेक्निकल इवैल्यूएशन एंड नोटिफाई बिडर्स का ऑप्शन विजिबल होगा। इस बार आपको इस नीले बटन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके पास एक पॉपअप अपीयर होता है जिसमें लिखा जाता है कि क्या आप इस वैल्यूएशन को पब्लिक डोमेन में दे देना चाहते हैं, पब्लिश कर देना चाहते हैं। तो इसे आपको कंफर्म करना है और प्रोसीड करना है। तो हम कंफर्म और प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करते ही हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन यहाँ विजिबल होगा जहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम हमारी टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट या MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो रिपोर्ट है उसे अपलोड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। नॉर्मली ये हमें करनी चाहिए, इसीलिए हम येस बटन को सेलेक्ट करेंगे। येस बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो मेनू है वो कुछ इस तरह चेंज हो जाता है, जहां हमारे पास एक चूज़ बटन यहाँ पे विजिबल हो जाता है। ये हमें अलाउ करता है हमारी इवैल्यूएशन की रिपोर्ट को ब्राउज करके अपलोड करने के लिए। जैसे ही हम चूज़ फाइल बटन पे क्लिक करते हैं हमें हमारे कंप्यूटर से हमारी रिपोर्ट की फ़ाइल को सर्च आउट करके अपलोड कर देना है। अपलोड होने की स्टेटस हमें इस ग्रीन बार से विजिबल होती रहेगी। जैसे ही ये अपलोड का प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारी फ़ाइल का नेम यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ सर्च करने के बाद एक फ़ाइल अपलोड की है और इस फाइल का नाम यहाँ पे हमें विजिबल हो चुका है, यानी हमारी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। फाइल अपलोड हो जाने के बाद हम इस ब्लू बटन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन विजिबल होगी वो ओपन फाइनेंशियल बिड की होगी। अब हमारा प्रोसेस मोर और लेस कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं और हमारे फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की तरफ प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे पास OTP का ऑप्शन आएगा जो बायर के पास जाता है। नॉर्मली बायर OTP आपको प्रोवाइड करेगा, आप इस OTP को डाल के उसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करते ही आपकी बिड्स ओपन हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ा लाभदायक रहा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।